ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक हमने चलाया हुआ है बहुत दिनों से, आज हम उस टॉपिक को फाइनल राउंड के अंदर लेकर आएंगे। कई दिनों से हमने चैप्टर चला रखा है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी साझेदारी फर्म का समापन। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हर सम में क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे किसी सम के अंदर कोई एंट्री है, किसी सम के अंदर कोई एंट्री है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल सम्स ज़्यादा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ की, हर कॉन्सेप्ट की नॉलेज हो जाए, आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं। तो इसी के साथ हम एक और प्रैक्टिकल सम शुरू करते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और पता चलेगा। ये सम नंबर है इलस्ट्रेशन नंबर 25 आपकी बुक के अंदर। तो इसके अंदर 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास। देखिए ज़रा ध्यान से, राम, स्टेटमेंट मैच कर लेंगे सब, श्याम और मोहन। पार्टनर्स हैं 3 और रेशो है हमारे पास तीनों का 2:1। ये भी गिवन है हमारे पास। अब सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां बना लेते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट के बिना सब नहीं चलेगा। इसके अंदर कुछ आपको नई एंट्री मिलेगी, वो सीखनी है आपने क्या करनी है, कैसे करनी है। तो ये बना लिया हमने रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद बनेगा पार्टनर का लोन अकाउंट। अगर पार्टनर का लोन है तो यस है पार्टनर का लोन, तो यहाँ पर बना लेते हैं हम छोटा सा लोन अकाउंट, राम्स लोन अकाउंट। ये बना लिया हमने राम का लोन अकाउंट। फिर इसके बाद यहां बनाएंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं तो 3 बॉक्स बनेंगे। तो यहाँ पर बना लिया अपन ने 3 बॉक्स ABC या राम श्याम मोहन। इस सम के अंदर राम श्याम मोहन है तो हम राम श्याम मोहन अकाउंट करेंगे। और यहाँ बना लेते हैं हम बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनता है आपका, जो ये बताता है कि आपका जो सम है आपने ठीक किया है या गलत किया है। तो ये आपने ये बना लिया बैंक अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो पैसे आएंगे वो डेबिट में और जो जाएंगे वो क्रेडिट में। तो सबसे पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग हमने डेबिट साइड में सारी असेट्स को फॉलो करना है। तो देखो कौन कौन सी असेट्स हमारे पास। सबसे पहले कैश एट बैंक है, तो बैंक अकाउंट में जाएगा ये किस नाम से, टू बैलेंस BD के नाम से। कितना है टू बैलेंस BD, 44,000। फिर क्या कहते हैं हमारे पास, डेटर्स हैं 15,000 के, टू डेटर्स 15,000। आगे स्टॉक, टू स्टॉक, स्टॉक है हमारे पास 50,000 का, लगा दिया। स्टॉक के बाद हमारे पास प्लांट 75,000 का, टू प्लांट 75,000। प्लांट के बाद पेटेंट्स हमारे पास 20,000 के, पेटेंट्स 20,000। आगे हमारे पास 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी 5,000। अब जो शेयर्स हैं ये हमारी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट भी डेबिट में आती है क्योंकि हमारी ये सेट्स है। तो लिखेंगे 100 शेयर्स इन एक्स कंपनी, ये हमारे पास 5,000 के, लगा दिए डेबिट में। फिर 300 शेयर्स इन वाई कंपनी, तो यहाँ लगा दो 300 शेयर्स इन वाई कंपनी 18,000। आगे क्या हमारे पास गुडविल है,
और यहाँ क्या लगा देंगे टू गुडविल। कितने की गुडविल हमारे पास 15,600 की। हालांकि ये हमारी सेट्स होती है तो डेबिट में ही आएगी। इसके नीचे हमारे पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ये हमारे लिए फिक्टिशियस असेट्स होती है, और फिक्टिशियस असेट्स जस्ट लाइक ए लॉस ट्रीटेड इन डिसोल्यूशन अकाउंट। तो एडजस्ट में जो अपना पास दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हमने क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है ये हमारे पास 30,000 का, और 2 to 1 में आने दो उसको। तो 30,000 इंटू में 2/5 तो आ जाएगा 12,000 और यहाँ पर 6,000। अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दे रखे हमारे पास 40,000 के, तो यहाँ लगा लो बाय क्रेडिटर्स। कितने के हैं हमारे पास 40,000। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास बिल्स पेबल बाय बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है हमारे पास 2600, ये लगा दिया। प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन वो भी यहाँ लगाएंगे हम। कोई भी प्रोविज़न हो यहाँ लगा देते हैं क्रेडिट साइड में, बाय प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन। ये हमारे पास है 15,000 का। फिर राम्स लोन, और राम के लोन अकाउंट में लगाएंगे यहाँ पर बाय बैलेंस BD के नाम से। कितने का है राम का लोन 40,000 का। फिर क्या कहते हैं हमें, कैपिटल अकाउंट है राम श्याम मोहन का, वो तीनों यहाँ लगा दो आप बाय बैलेंस BD के नाम से। 1,35,000, दूसरे की है 30 और तीसरे की है 10। ये हो गया राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पर। कहते हैं राम टुक ओवर डेटर्स एट 10,000। जो डेटर्स थे वैसे 15 के थे, इसे राम ले गया 10 में, तो यहाँ लगा दें आप बाय राम्स कैपिटल अकाउंट। साथ में क्या लिख देंगे डेटर्स। कितने के लिखेंगे डेटर्स 10 के। फिर कहता है स्टॉक 20% लेस। जो स्टॉक था वो 20% कम वैल्यू पर, तो स्टॉक था आपका 50,000 का, 50,000 का 20% कम कर दो, 10,000 गए, तो बचे कितने आपके 40,000। फिर कहता है हमारे पास प्लांट एट 30,000। जो प्लांट है वो 30 में ले गया, प्लांट 30,000। अब ये मैटर नहीं करता कितने का था, अब ये मैटर करता कितने का ले गया। तो जितने का ले गया वो आपने क्रेडिट साइड में लगा देना। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, वन ऑफ द क्रेडिटर्स टुक सम ऑफ द पेटेंट्स। यानी क्रेडिटर्स में से एक पेटेंट्स ले गया जिसकी बुक वैल्यू थी 8,000 एट ए वैल्यूएशन ऑफ 4,800। बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 1,200। तो ध्यान से सीखेंगे यहाँ पर। देखो हमारे पास यहाँ लिखते होते हैं हम जब पे करते हैं तो टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज पेड। हमारे पास टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं 40,000। ठीक है, इसमें से एक क्रेडिटर्स आपके कुछ पेटेंट्स ले गया है, जिन पेटेंट्स की बुक वैल्यू है 8,000 लेकिन वो लेकर गया है 4,800 में। तो ये मैटर करता है कि कितने में लेकर गया। जैसे मान लो आपके पास एक फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू है 8,000, मैं उसे 4,800 में ले रहा हूं, तो मैं अपनी बुक्स में कितने रिकॉर्ड करूंगा 4,800 यानी 4,800 रुपये। तो मैंने 4,800 रुपये यहाँ से क्या कर दिए माइनस कर दिए। क्यों माइनस किए, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसकी पेमेंट कर दी और बाकी 1,200 रुपये डिस्काउंट के साथ इसको पे कर दिया। तो अल्टीमेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, देखो 48 और 1,200 6,000, 40,000 में से 6,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा यहाँ पर 34,000 लगा दो। आगे देखो हमारे पास
देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड असेट्स रुपीज 15,000 विच वॉज टेकन ओवर बाय राम, जो कौन ले गया, राम ले गया, कितने में ले गया, 10,000 इन पार्ट पेमेंट ऑफ हिज लोन। क्या समझे आप इस लाइन से कि 15,000 रुपए की एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है, 15,000 की एक अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसको कौन ले गया, राम ले गया, और राम कितने में ले गया, 10 में। तो अपने ध्यान देना है इसकी एंट्री कैसे करेंगे। देखो हम यहां क्या लिखेंगे, हम 10,000 जो राम लेकर गया है किस नाम से लिखेंगे इसको, बाय राम्स लोन अकाउंट अनरिकॉर्डेड असेट्स। लगा दिए, कैपिटल नहीं लिखना राम का, क्योंकि कैपिटल में तो वो जो बैलेंस शीट में गिवन है। अब ये जो है क्योंकि लोन की सेटलमेंट के रूप में लिए तो लोन अकाउंट लिखना पड़ेगा। यहाँ पर 10,000 यहाँ लिखकर और 10,000 ही यहाँ लिख दें आप, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, या तो लिख दो आप अनरिकॉर्डेड असेट्स, या क्या लिख दो आप जिस अकाउंट से लेकर आए हो आप, रियलाइजेशन अकाउंट, दोनों चलेंगे। अब यहाँ पर देखो जो राम ने टोटल असेट्स कितने की ली थी, 40 और 30 70 और 10 80, साथ साथ में हम राम के अकाउंट में लिख ही देते हैं ये, ताकि बाद में कोई आइटम रह ना जाए। यहाँ क्या लिख देंगे आप 2 रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री पढ़ेंगे हमारे पास, शेयर्स इन एक्स कंपनी वर टेकन ओवर बाय श्याम एट 30 पर शेयर। जो शेयर्स इन एक्स कंपनी थे ना 5,000 के, वो श्याम ले गया आपके, तो यहाँ तो बाय श्याम कैपिटल अकाउंट शेयर्स इन एक्स कंपनी। 100 शेयर थे और कितने रुपए शेयर में लिया, 30 में लिया है ना, बोल रखा है 30 में, तो यहाँ लिख देंगे हम 30 पर शेयर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितने का, 3,000 का। आगे कहते हैं हमारे पास शेयर्स इन वाई कंपनी वर वैल्यूड एट 12,000। जो वाई कंपनी के शेयर्स लिए वो 12,000 के हैं। ऑल पार्टनर्स डिवाइड दीज शेयर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। सभी पार्टनर्स ने इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ले लिया। तो देखो यहाँ पर कैसे लगाएंगे हम, बाय राम्स कैपिटल अकाउंट बाय श्याम कैपिटल अकाउंट बाय मोहन कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में 12,000 को। तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर 4800 और 2400। आगे देखो, बैलेंस ऑफ द पेटेंट्स रिलाइज 70% ऑफ द बुक वैल्यू। बाकी जो बचे पेटेंट्स थे उनसे कितने रिलाइज हुआ, 70%। तो हमारे पास पेटेंट्स थे टोटल 20 के। शुरू में हमारे पास कितने के पेटेंट्स थे, 20,000 के। इसमें से 8,000 के पेटेंट्स जो थे वो क्रेडिटर्स ले गए थे। तो बचे कितने हमारे पास, 12,000। अब 12,000 का हमने क्या करना है, 70% रिलाइज कर लेना। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट पेटेंट्स रियलाइज्ड, यानी पेटेंट्स रियलाइज हो गए हमारे पास 70%। तो 1284, 8,400 रुपये यहाँ लगा दो। और देखो और कुछ एंट्री है क्या, नहीं, और कुछ भी एंट्री नहीं है। तो हमने क्या कर देना, जस्ट इसका टोटल कर देना है। लेकिन टोटल करने से पहले आपने देखना है कि क्रेडिटर्स की पेमेंट हो गई, यस। बिल्स पेबल की हो गई, नो। तो बिल्स पेबल की पेमेंट करेंगे आप यहाँ पर, बिल्स पेबल 2,600। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की पेमेंट होगी नहीं, और बाकी हमने क्या कर देना है यहाँ पर, इसका टोटल कर देना है। तो टोटल करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आपको रियलाइजेशन पर प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो टोटल इसका आ रहा है हमारे पास 2,35,200। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, इतना ही आएगा टोटल। इसमें से सारे ऊपर वाले आइटम्स क्या कर देंगे हम, माइनस। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बाय लॉस सफर्ड बाय पार्टनर्स। तो बांट दो ये राम, श्याम और मोहन में। तो ये लॉस आ रहा है हमारे पास 64,200, यानी 64,200। और इसको बांट दिया हमने तो कितना आएगा हमारे पास, 25,680, 25,680 एंड 12,840।
ये आ जाने के बाद आपने क्या करना है, राम का लोन जो अकाउंट है उसको क्लोज कर देना। तो यहाँ पर 40,000, यहाँ पर भी 40,000, 40 में से 10 गए, कितने बचेंगे हमारे पास 30। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट, यानी पेमेंट करनी है आपने इसकी। तो पेमेंट के साइड में करते हैं हम, क्रेडिट साइड में यहाँ लिख देंगे बाय राम्स लोन अकाउंट। कितने का है राम लोन अकाउंट, 30,000 का। ये पेमेंट हो गई। और किसी की पेमेंट करी आपने, हाँ जी 34,000 और 22,600, तो ये हो गया हमारे पास 36,600। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स प्लस बीपी, पेमेंट हो गई इनकी भी। और अब हमने देखना है कि राम के कैपिटल अकाउंट में जा चुका था वो, शाम के कैपिटल अकाउंट में 3,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही, और जो इन्होंने शेयर्स लिए थे वो भी लगाने पड़ेंगे यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से ही, 4800 ये हो गया हमारा काम। अब हमने क्या कर देना, इसका टोटल कर देना। तो टोटल देखो हम कैसे करेंगे, डबल लाइन लगा लें, 1,35,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 1,35,000, इसमें से गए आपके 80 और 12 92 96,800। तो 1,35,000 में से 96,800 माइनस कर दो। तो हमारे पास कितना बच गया, 38,200। चेक कर लेंगे इसको। नहीं, अभी लॉस रह गया था ये वाला बांटना, तो लॉस भी बांटना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। तो लॉस कितना है हमारे पास 25,680, क्योंकि ये लॉस भी लेकर आना पड़ेगा ना रियलाइजेशन का। और यहाँ पर कितना हमारे पास 12,840। अगर आप अब इसका टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास, टोटल तो वही रहेगा 1,35,000। अब इसमें से 25,680 और माइनस कर दो। तो ये कितना आ गया हमारे पास 12520, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ कह देंगे टू बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट 12520, और पेमेंट करनी है तो यहाँ लिख दो बाय राम कैपिटल अकाउंट 12520। अब देखो शाम का किस का टोटल ज़्यादा आ रहा है, देखने से पता लग रहा है डेबिट साइड का ज़्यादा। तो टोटल करेंगे हमारे पास देखो 25 और 4 29 और 3 32 और 12 44 44 और 1 45 45,480, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर भी यही लिख दें 45,480। अब 45,480 में से 30,000 क्या कर देना है आपने, माइनस कर देना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बाय बैंक अकाउंट फाइनल पेमेंट। तो सॉरी, ब्रिंग इन होगा ना यहाँ पर, तो क्योंकि क्रेडिट में पैसे आएंगे, ब्रिंग इन जो मतलब लेकर आ रहा है, तो कितने लेकर आ रहा है ये 15,480। तो जो 15,480 है लेकर आएगा तो कहाँ आएंगे, डेबिट में। कौन लेकर आ रहा है उसका नाम लिख दो आप, टू श्याम कैपिटल अकाउंट। अब लास्ट में टोटल करेंगे हम मोहन का। तो मोहन का देख लो कितना बनता है, 12 और 2 14 और 6 20 20 और 1 21,240 21240। यहाँ पर भी यही है 21240, और इसमें से 10,000 माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारे पास 11,240। अब इसको यहाँ लगा दो 11,240। टू को मोहन है ना, मोहन कैपिटल अकाउंट। अब देखो कहीं पर बैंक नज़र आ रहा है क्या आपको, ये नज़र आ रहा है, बैंक से रियलाइज हुआ, सेट्स आए यानी पैसा आया। तो यहाँ लगा दो टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितने रियलाइज हुए थे हमारे पास 8,400।
ये आ जाएगा यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या करना है, आपने दोनों का टोटल कर देना है, और टोटल क्या आएगा इसका, इक्वल। अगर इक्वल आ जाए तो सम माना जाएगा ठीक, अदरवाइज माना जाएगा गलत। तो ये था आपका सम। जब कुछ पेट, इसके अंदर समझने वाली बात क्या थी, इस टॉपिक के अंदर समझने वाली बात आपकी ये थी, एक तो कि जब कोई क्रेडिटर्स कुछ लाइबिलिटीज़ ले जाए या कुछ असेट्स ले जाए, तो समझ लो ध्यान से कि पहली एंट्री यही थी इसके अंदर। तो हमारे पास जैसे 40,000 के क्रेडिटर्स थे, इसमें से ने बोला कि क्रेडिटर्स कुछ पेटेंट्स ले गए हैं जिनकी पेटेंट्स की वैल्यू है 8,000, हालांकि वो लेकर कितने में गए हैं, 4800 में। तो हमने 4800 क्या कर दिए, यहाँ से माइनस कर दिए। इसके बाद क्या था, जो बाकी बच्चे क्रेडिटर्स हैं उनकी हमने पेमेंट कर दी, 1200 रुपये डिस्काउंट था, तो हमने 1200 रुपये डिस्काउंट का कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, हमारे पास आया 34,000। इसके बाद हमने जैसे हम करते हैं वैसे ही है, कुछ और इसके अंदर नई बात है नहीं, बस आपकी प्रैक्टिस थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इससे इम्प्रूव हो जाएगी। अब हम एक और सम करते हैं, इसी से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या होगा, जो मैं आपको अभी सम करवाऊंगा, इसके अंदर क्या होगा कि एक पार्टनर ही सारा बिजनेस टेक ओवर कर लेगा, सारी एसेट्स ले लेगा, सारी लायबिलिटीज ले लेगा। तो उस केस के अंदर हम कैसे करते हैं सोल्व, तो उसको भी ज़रा ध्यान से सीख लो, इससे भी आपको कुछ और थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। और ये एक बार आज से 3-4 साल पहले हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम में आया भी हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। मैं करवा देता हूँ आपको, उसके बाद आपने प्रैक्टिस कर लेनी है प्रैक्टिकल्स के अंदर जाकर। प्रैक्टिकल पोर्शन आपकी बुक में दिया हुआ है पीछे, और जो मैं इलस्ट्रेशन करवा रहा हूँ उसी का ही प्रैक्टिकल कर लेना है आपने। और ये जो टॉपिक हैं आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो हमारे पास एक सम है, इलस्ट्रेशन नंबर 27, तो मैं आपको करवा रहा हूँ ये, अब ध्यान से सीखेंगे इसको। क्या बोलता है, स्टेटमेंट पढ़ेंगे। ए बी सी पार्टनर्स हैं, रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। पार्टनर्स के नाम ए बी सी, 1/2, 1/3 और 1/6। ऐसे में निकाल लेंगे 6, तो क्या बन जाएगा रेशियो 3:1। आगे क्या बोलता है हमें, 31 मार्च 2017 को बैलेंस शीट हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ बना लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने से क्या होगा, आपकी सारे पता चल जाएगा अभी आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो यहाँ पर हमने बना लिया रियलाइजेशन अकाउंट। ये अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिसोल्यूशन के अंदर। आगे क्या कहता है, कहता सबसे पहले हमारे पास प्लांट गिवन है, कितने का प्लांट है, 50,000 का, तो यहाँ लगा लेंगे हम 2 प्लांट 50,000। आगे क्या बोलता है हमें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 1,12,000, टू फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,12,000। इसके बाद हमारे पास पेटेंट 6,000 के, तो यहाँ ले आएंगे आप 2 पेटेंट्स 6,000 का। पेटेंट्स के बाद हमारे पास स्टॉक 40,000 का, 2 स्टॉक 40,000। स्टॉक के बाद है हमारे पास डेटर्स 40,000 की, 2 डेटर्स 40,000। डेटर्स के बाद हमारे पास प्रोविज़न, प्रोविज़न क्रेडिट साइड में आता है, तो यहाँ लगाएंगे हम बाय प्रोविज़न फॉर डेटर्स। कितने का प्रोविज़न फॉर डेटर, 1,500। फिर हमारे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारे पास 2,000 के। और कैश एट बैंक है, तो कैश एट बैंक कहाँ आता होता है, बैंक अकाउंट में। उससे पहले हम यहाँ बना लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यह बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बना लिया हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर्स होंगे उतने बॉक्स, इसमें 3 नज़र आ रहे हैं तो 3 बना लेंगे हम। ABC डेबिट में और ABC ही क्रेडिट में।
यहाँ बना लेंगे हम बैंक का। ये बन गया। अब देखो हमारे पास बैंक बैलेंस है 28,000, तो यहाँ लगा देंगे टू बैलेंस BD 28,000। क्लियर है, सबको नज़र आ रहा है। आगे क्या है हमारे पास, लाइबिलिटी साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 24,500 के, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 24,500। मिसिस सी लोन, वो भी यहीं आएगा क्योंकि मिसिस सी पार्टनर नहीं है, पार्टनर सी है, तो मिसिस सी थर्ड पार्टी हो गई। सिर्फ पार्टनर का लोन का अलग अकाउंट बनेगा, बाकी सब जो लोन है बैंक लोन, मिसिस सी लोन, वो सारे रियलाइजेशन में आएंगे। वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये कितना हमारे पास 12,000 का, तो इसको हम क्या करते हैं, बांट देते हैं रेशो में। रेशो कितनी है इनकी 3:1, तो यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व कोई मर्जी हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ही आएगा। 12,000 का हमारे पास 3:1 में, तो आएगा हमारे पास 6,000, 4,000 एंड 2,000। ध्यान से करना है इसको, रेशो जो गिवन होगी रेशो के अंदर, अगर रेशो बाय चांस ना होती तो इक्वल बढ़ जाता। इसके बाद हमारे पास कैपिटल अकाउंट ABC, तो यहाँ लगाते हैं बाय बैलेंस BD। ए की कैपिटल कितनी है 1 लाख, बी की 80,000 और सी की 40,000। ये हमारे पास गिवन है। आगे आ जाओ। इट वॉज डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करने का डिसीजन लिया गया, यानी समापन करेंगे फर्म को। ए एग्रीइंग टू टेक ओवर द बिजनेस, अब जो सारा बिजनेस है वो कौन ले रहा है, ए ले रहा है। एक्सेप्ट कैश एट बैंक, किसको छोड़कर, कैश एट बैंक को छोड़कर। एट द फॉलोइंग वैल्यूएशंस, प्लांट एट ए डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। अब यहां पर सारा बिजनेस ए ले रहा है, तो यहां पर अकाउंट हम किसका लिखेंगे, ए का, तो यहां लिखेंगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। क्या लेकर जा रहा है ये, प्लांट। कितने में लेकर जा रहा है, 20% डेप्रिसिएशन के बाद। तो 50,000 की आइटम है, 50,000 में से 20% माइनस कर दो, 10,000 गए। कितने के लेकर जाएगा प्लांट, 40,000। आगे बढ़ो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 में, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1,50,000 यहाँ लगा देंगे हम। आगे क्या कह रहा है, गुडविल है 10,000, जो गुडविल है वो कितने में लेकर जा रहा है, 10,000, तो 10,000 लगा देंगे यहाँ पर। गुडविल के बाद क्या हमारे पास, पेटेंट्स एट बुक वैल्यू, पेटेंट्स जितने के थे उतने के ही, तो कितने के थे पेटेंट्स हमारे पास, 6,000। आगे पेटेंट्स के बाद क्या रहा हमारे पास, डेटर्स 35,000 के, तो यह लगा दिया अपने डेटर्स 35,000। आगे हाफ द स्टॉक एट 30% मोर देन द बुक वैल्यू, स्टॉक हमारे पास टोटल कितने का है, 40 का, कहता 40 का हाफ कर दो। कितना बन गया 40 का हाफ, 20। जो 20,000 का स्टॉक है ना, वो कहता 30% बुक वैल्यू से ज्यादा, तो 20,000 का स्टॉक 30% इसमें बढ़ा दो, है ना, कितना बढ़ जाएगा, 6,000। यानी जो हाफ स्टॉक है आपका वो बिक रहा है 26 का, और बाकी हाफ कितने में जा रहा है, बाकी जो हाफ है वो 50% लेस में जा रहा है। तो 40 का टोटल स्टॉक था हमारे पास 40,000 का, अब 40 में से हाफ तो गया 20 का, तो बच गया कितना, 20 का। अब 20 का कहता है 50% कम कर दो, तो 20 का 50% होता है 10,000, तो यहाँ पर बाकी बचा का कितने का, 10 का। तो टोटल स्टॉक आपका कितने का गया, 36,000 का, तो यहाँ लिख दें आप स्टॉक 36,000। आगे क्या हमारे पास, मिसिस सी लोन वाज टू बी रिपेड, मिसिस सी लोन वापस कर दिया गया। एंड क्रेडिटर्स वर प्रूव्ड एट 22,000 एंड वर टेकन ओवर बाय ए, यानी जो क्रेडिटर्स हैं वो तो ए ने ही ले लिए। कितने ने ले लिए,
22,000 के। और जो मिसेस सी का लोन था वो यहाँ पर पे कर दो आप। किस नाम से पे करोगे? टू बैंक से, क्योंकि ये इसने नहीं लिया, क्या रखा है साफ साफ, मिसेस सी लोन वाज टू रिपेड। मिसेस सी लोन अगर पे कर दे तो उसने नहीं लिया ना, तभी तो पे किया होगा फर्म ने। आगे क्या बोल रहा है? एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन कितने हुए हैं? 1000, तो ये भी लगा दें यहाँ पर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1000 लगा दिया। आगे क्या कहता है हमारे पास? क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ ए। आप करो इसको, देखो 1 50 और 40, 1 90, 2 लाख, 2 35, 2 71, 2 77, कितना आ गया हमारे पास टोटल? 2,77,000। इसमें से 22,000 के क्रेडिटर्स हैं जो ए ने ही लिए हैं, क्योंकि बिजनेस सारा किसने लिया है? ए ने लिया है। तो आपने ध्यान में रखना है कि